अध्यक्ष के निलंबन को लेकर दो परिवारों में आपसी घमासान। सागवाड़ा, जब शासन और प्रशासन अपने पक्ष का या अपनी पसंद का हो तब तक अपने काम बनते चले जाते हैं और कुछ नेता अपने आप को स्वयंभू समझने लगते हैं, लेकिन सागवाड़ा की राजनीति ने अपनी करवट ली तो मानो किसी पर पहाड़ सा टूट पड़ा। क्योंकि बात चल रही थी निलंबन की तो चर्चा भी इसी पर होनी चाहिए या सफाई भी इसी पर देनी बनती है, लेकिन सागवाड़ा में निलंबन तो रह गया पीछे और आमने सामने हो गए भूमाफिया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले दिनों में नपा अध्यक्ष एवं नपा उपाध्यक्ष को निलंबित किया गया है। ऐसे में गहलोत के करीबी कहे जाने वाले एवं राजस्थान के कद्दावर नेता दिनेश खोड़निया ने बाहुबली कॉलोनी को लेकर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और उनके जवाब में गांधी ने भी अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा, ये पूरा वीडियो देखें। कि राजस्थान की सरकार को गुमराह करके और झूठे दस्तखत चढ़ा करके या लेन देन करके करवाया गया है, वरना इन 48 घंटों में कोई तो बीजेपी का आदमी आता है सामने कि हमने ये करवाया है। कर कौन रहा है? एक दल बदलू भूमाफिया, जिसका पूरा खानदान का काम ही है कि उसका बाप जब कुलदीप गांधी प्रतिपक्ष का नेता था और मैं जिला अध्यक्ष था तो मैं उससे कहता था कि तू प्रतिपक्ष का नेता बन गया, 5 साल तो कुछ बोल तो सही। हमारे पार्षद बेचारे सब आके कहते कि साहब ये प्रतिपक्ष का नेता बीजेपी के खिलाफ तो कुछ बोलता ही नहीं है। फिर बाद में पता चला बोले कैसे, उसने तो अपने नाम से, अपनी बीवी के नाम से, अपनी बेटी के नाम से, अपने करोड़पति जमाई के नाम से, अपने बेटे के नाम से और अपने बहू के नाम से करोड़ों रुपयों की जमीन, जो ये यहाँ पर ये मार्बल वाला जितना है वो जमीन के पट्टे उसने गरीब आदमी को नहीं मिलते हैं, लेकिन उस करोड़पति आदमी ने ले लिए। तो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा क्या? क्या बोलेगा वो? और क्या 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 शपथ पत्र दिया इन्होंने? कौन? उनका जमाई, इस वागड़ का सबसे बड़ा करोड़पति आदमी, वो क्या शपथ पत्र देता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारे जमाई इस वागड़ का सबसे बड़ा दानवीर परिवार और उसके बेटे को, तुम्हारे जमाई को तुम यह शपथ पत्र दिलवाते हो कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर एक जमीन नहीं है, मैं आयकर दाता नहीं हूँ और मुझे कच्ची बस्ती के अंदर दे दो। इससे बड़ा दरिद्र काम का क्या हो सकता है? इनके ऊपर तो मुझे दया आती है, ऐसे आशीष गांधी और कुलदीप गांधी के, इन गद्दारों को। और आप सबको समझने की जरूरत है कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। अगर ये होती तो बीजेपी वाले सामने आते। ये लड़ाई तो भूमाफियाओं की। हाजिर होंगे 1-2 दिन में, पूरी उसकी भी पेपर्स हैं मेरे पास में। मेरे द्वारा कच्ची बस्ती में कोई भी व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि 1 इंच भी जमीन ली गई है, एक पट्टा भी प्राप्त किया है, तो मैं दिनेश खोड़निया जी जो बोलेंगे वो करने के लिए मैं तैयार। वरना दिनेश खोड़निया सागवाड़ा की 50,000 जनता से माफी मांगे कि मैंने कुलदीप गांधी के खिलाफ झूठे अफवाहें फैलाई हैं। बदनाम कर रहे हैं ना ये, तो अतिक्रमण हमारे द्वारा 1 इंच जमीन पर भी नहीं है। अगर प्लॉट बना दिए होते हमने इस रोड वाली जमीन पे तो हम गुनहगार थे। हमने तो खाली जो रोड था उसी पे रोड बनाया है। खोड़निया एवं निलंबित अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपने पद व संबंधों का दुरुपयोग करके अपने बेटे व दामाद के नाम से सरकारी जमीन के अवैधानिक रूप से पट्टे हड़पने का कार्य किया है। उक्त षड्यंत्र का खुलासा जनता जल्दी ही करने जा रही है और बहुत जल्दी ये नगर के सामने आएगा कि जो अपने आप को सफेद पोश बता रहा है उसने अपने बेटे और दामाद के नाम से कितनी जमीन हड़पी है और कितनी जमीन नेमिनात में हड़पी है, ये बहुत ही जल्दी सामने आ रहा है। आपके माध्यम से हम सागवाड़ा की जनता को इस सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं कि बाहुबली कॉलोनी में कोई अनियमितता नहीं की गई है। अगर कोई अनियमितता होती तो नरेंद्र खोड़निया जो कि पिछले 4 वर्षों से नगर पालिका का अध्यक्ष बनकर बैठा है और दिनेश खोड़निया जो अपने आप को इस क्षेत्र का स्वयंभू नेता मानता है, वे हमारी बाहुबली कॉलोनी के भागीदारों के विरुद्ध न्यायालय में जाते।
या हमारे विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई कर। इन्होंने आज तक न तो हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है और न ही ये कभी न्यायालय में गए। मात्र झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें फैलाकर ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बाहुबली कॉलोनी के भागीदारों को की जनता में ये छवि दुमिल करना चाहते हैं। हम इनके खिलाफ आपराधिक एवं सिविल मानहानि की कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। वो ये रोड के अंदर है, इसमें पूर्व में 50 साल पहले भी रोड था और नगर पालिका ने भी इसको मंजूर की, उसमें रोड में ही है। और हमारी जमीन तो खाली प्लॉट के पट्टे हैं मालिक हम, बाकी जितनी भी रोड की जमीन की उसका मालिक तो नगर पालिका है। तो हमारे अतिक्रमण का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 इंच भी जमीन हमने कोई अतिक्रमण नहीं की है। ये बार तो उनको खाली जेलसी है। इनकी कॉलोनी 6 किलोमीटर नवीना दूर है यहाँ से। एक वो मानसरोवर कॉलोनी बनाई है वहाँ पे, वो भी तालाब के पेटे के अंदर आ रही है। तो उस दोनों कॉलोनी से बेटर हमारी कॉलोनी है, तो ग्राहक तो हमारे पास आएंगे ज़्यादा, तो उनको वो जेलसी सबसे ज़्यादा वो है। उस वजह से ये पद का दुरुपयोग करते हुए हमारे को हैरेस कर रहे हैं। आपको देना चाहते हैं, ये नगर पालिका ने नक्शा हमको पास करके दे रखा है। ये कॉलोनी आपके समक्ष बनी हुई है, इसमें 1 इंच जमीन पर भी हमारे द्वारा कहीं भी अतिक्रमण नहीं किया गया है। गूगल मैप है, उसमें भी ये बिल्कुल रोड साफ दर्शा रहा है। 85 से लेके 22 तक के गूगल मैप है हमारे पास। इसका है ये 2019 का है, इसमें भी रोड साफ नजर आता है। उन सबको हमने आबादी में परिवर्तन कराया नगर पालिका के थ्रू। ये कॉपी भी हमने नगर पालिका से ही ली है। ये सत्य प्रतिलिपि पे नगर पालिका के हस्ताक्षर। पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, पूरा पेमेंट भरा गया। इसमें कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो नहीं अपनाई गई। इसमें हमने नोटिस अखबार में देते ना, अधिसूचनाएं भी जारी करी, किसी का ऑब्जेक्शन की, क्षतिपूर्ति बंद भी भरे हुए हैं और नगर पालिका की गूगल मैप वगैरह सभी इसमें दे रखे। और नगर पालिका ने हर फाइल पे, हमारी फाइल पे नक्शा ये अप्रूव करके दिया है। तो उनका कहना ये था कि आपने झूठे शपथ पत्र लगाकर जमीनों के पट्टे लिए हैं। इसमें कोई झूठा शपथ पत्र नहीं है। हमने तो जमीन के पट्टे लिए ही नहीं है। हमने तो, हमारी तो खरीदशुदा जमीन है। पट्टे की तो कोई इशू ही नहीं अपना। ये तो हमारी खुद की स्वयं की एग्रीकल्चर जमीन थी और इस एग्रीकल्चर जमीन को हमने 90A करवाई है।